वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की। गुजरात में हालिया तकरीर जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दी, ना सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ है बल्कि बैनुल अक़वामी उसूलों, इखलाकी इक़दार की खिलाफ वर्जी और जनूबी एशिया के अमन पर एक संगीन हमला है। मोदी की गुजरात तकरीर दरअसल एक नफ्सियाती बीमार शख्स का बयान है जो सियासी स्टेज पर खड़ा होकर अपनी जुनूनी सोच को ताकत का लिबादा पहनाकर पेश करता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है दुनिया जान चुकी है। ये जंगी जुनून खुद भारत के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है और जो हमारे देख रहे हैं इस खित्ते के ममालिक वो क्या किरदार निभा सकते हैं, दुनिया इस पर अब क्या करेगी, इसी पर बात करते हैं। तो शाम साहब के साथ हमें अहमद हसन अल अरबी, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उन्होंने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अहमद। मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये सबसे पहले तो ये क्या माइंड सेट है जिसमें पाकिस्तान की यूथ को ख़ास तौर पर ललकारा गया है और उनको धमकी दी गई है। अभी भी हम देख रहे हैं कि दूसरी साइड पर एक वॉर हिस्टेरिया उनके मीडिया के भी सवार है, अगर आप वो फॉलो करें, और उनकी जो क़यादत है उन पर भी सवार है। तो पहले तो मैं चाहूँगी इस तकरीर के हवाले से आपके तासुरात। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो स्पीच नरेंद्र मोदी ने की है, आप नरेंद्र मोदी की एक हिस्ट्री है, बाकायदा तौर पे एक उसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि वो किस तरीके से सियासत में आया और किस तरीके से उसने कौन से स्टेप्स से सीढ़ियाँ थी जिसको चढ़ के वो वज़ीर आज़म बना। नरेंद्र मोदी 10 साल तक अमेरिका के अंदर एंटर नहीं हो सकता था क्योंकि उसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा गया था। गुजरात के अंदर जो कत्लेआम इसने किया, उसके बाद इसका जो नाम, जिस नाम से इसकी शोहरत पूरी दुनिया में पहली दफ़ा पूरी दुनिया ने जाना कि मोदी कौन है, तो वो था बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई। और उस गुजरात के कत्लेआम के बाद जब एक टॉक शो के अंदर इससे पूछा गया कि तुम्हें कोई नदामत की है, तो इसने कहा मुझे फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर करूंगा, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ये इसके अल्फाज से वाइल ही वाज द चीफ मिनिस्टर। और इसकी सीवी के ऊपर वो गुजरात का कत्लेआम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से आरएसएस ने और आरएसएस की क़यादत ने और जो इनके फैशिस्ट कल्टिस्ट वोटर और सपोर्टर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने इस वज़ीर आज़म बनाया। और उसी कत्लेआम की वजह से 10 साल तक ये वज़ीर आज़म भी रहा। 2014 से अब 11 साल होने वाले हैं इसको। सो नरेंद्र मोदी ने ये जो तकरीर की है, ये किसी स्टेट्समैन की तकरीर नहीं है, किसी वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं है। ये सो कॉल्ड जिसको ये अपनी डेमोक्रेसी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक लीडर्स की तकरीर नहीं होती। ये दहशतगर्द ऐसी तकरीर करता है। और नरेंद्र मोदी ने भी ये जो तकरीर की है, ये एक दहशतगर्द की तकरीर है। और दूसरा इसका एस्पेक्ट, एक तो इसको बिल्कुल वाज़े होना चाहिए सबके सामने कि एक दहशतगर्द की तकरीर है। उसने ये की क्यों है? वो एक अपना जो इमेज पोर्ट्रे करता था कि बाहर जाता था दुनिया में तो जाके योगा करता था और वो सारा कुछ, और अपना ये जो टेररिस्ट उसका चेहरा था उसको छुपाने की, मास्क करने की कोशिश करता था। अब पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ अरसे से हो ये रहा है कि इंडियन पब्लिक के अंदर, जो इनकी कल्टिस्ट सोसाइटी स्पेसिफिकली जो वोटर है बीजेपी का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केओस है, पैनिक है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल से सारा नैरेटिव ही इस बात के ऊपर बिल्ड किया था इंटरनल ऑडियंस के अंदर अपनी, कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े कर दूंगा और हमारी जो फौज है, मैं इसी वजह से इसको तैयार कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं आप पे मजीद टैक्स भी लगा रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपको गुर्बत की लकीर के नीचे भी रख रहा हूँ। यानी 80% लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनको $1 तक इनकम जो है वो मुश्किल से मिलती है। सो गुर्बत में आपको इस वजह से रख रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान को आपको तबाह करके दूंगा। जब पाकिस्तान से पहली दफ़ा एक मेजर तसादुम हुआ तो सारे का सारा वो बयानिया गिर गया नीचे एक धड़ाम करके, और अब उसको अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये ट्राई कर रहा है कि मैं इस तरीके से कोई जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट्स दूंगा, मैं पागलपने की हद तक कोई बेहूदगी करूंगा, मैं एक दहशतगर्द वाली स्टेटमेंट्स दूंगा, तो जो मेरी इंटरनल ऑडियंस स्पेसिफाई हो जाएगी। बट अब या तो वो ये कर लें, दूसरी तरफ उनकी इस हरकत की वजह से अगर इनकी जो इंटरनल कल्टिस्ट, जो वैम्पायर्स इनके बीजेपी के हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर पूरी दुनिया में आपने देखा इन्हीं हरकतों की वजह से इंडिया आइसोलेट हो गया। और आज पूरी दुनिया में इंडिया के साथ सिर्फ एक मुल्क खड़ा है जिसका नाम इसराइल है, और इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बिल्कुल। सो ये इसकी सारी रियलिटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।